गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एक कॉमन एरर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग तीन ऐसे वर्ड्स की चर्चा करने वाले हैं जहां बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन में रहते हैं। इन तीन वर्ड्स में जो सबसे पहला वर्ड है वो है अदर। अदर सेकंड जो है वो है अनदर। और जो तीसरा है वो है एनी अदर। एनी अदर। अदर और अनदर का हिंदी दूसरा होता है, जबकि एनी अदर का कोई दूसरा होता है। ठीक है, कोई दूसरा। तो ये अदर और अनदर और एनी अदर कहां बच्चे गड़बड़ी करते हैं, कहां उनको मतलब समझ में नहीं आता, इस टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे भी मान लो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आई हैव अदर बुक। आई हैव अदर बुक और आई हैव नॉट अदर बुक्स। चलिए ये दो एग्जाम्पल्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। आई हैव अदर बुक और आई हैव नॉट अदर बुक्स। तो मैक्सिमम बच्चे कहेंगे सर नीचे का जो सेंटेंस है वो सही है, ऊपर का गलत है। लेकिन ऐसा नहीं बच्चे, यहां दोनों का दोनों सेंटेंस गलत है। अदर के केस में आपको दोनों सेंटेंस को गलत मानना होगा। अब क्यों गलत है ये समझना पहले। अदर की अगर हम लोग बात करें तो ये दो कंसेप्ट को लेके चलता है। दो कंसेप्ट क्या है? अदर हमेशा इंग्लिश में अपने बगल में प्लूरल नाउन लेगा, यानी कि अदर के साथ बुक नहीं होगा, बुक्स लगेगा। अदर बॉय नहीं होगा, अदर बॉयज होगा। अदर गर्ल नहीं होगी, अदर गर्ल्स होगा। अदर टीचर नहीं होगा, अदर टीचर्स होगा। तो पहला समझना है कि अदर जो है अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, प्लूरल नाउन लेगा। और सेकेंड जो आपको दिमाग में रखना है, आप पूछोगे सर कि यहां तो सही होना चाहिए, ये तो बुक्स है, अदर के साथ बुक्स है तो ये सही होना चाहिए, लेकिन आपने गलत क्यों कर दिया? तो दूसरा जो केस ये है कि अदर एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। ध्यान देना, एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। मतलब जब सेंटेंस सकारात्मक सेंस को प्रेजेंट करेगा ना, तभी हम लोगों को अदर का इस्तेमाल करना है। ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर अदर का इस्तेमाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दो चीज दिमाग में रखना है। अदर का जब भी आप इस्तेमाल करो तो सेंटेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो है अदर अपने साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करेगा। यानी अगर इन दोनों वाक्य को अगर हम सही करना चाहें तो सही सेंटेंस हो जाएगा आई हैव अदर बुक्स। आई हैव अदर बुक्स, यानी कि अदर जो है वो प्लूरल नाउन को लेगा और ये नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होगा। एकदम आसान सा टॉपिक है। चलिए अदर की बाद हम लोग बात करेंगे अनदर की। देखो ये तो एकदम आसान है, आप देख के समझ सकते हो भाई इसका मतलब दूसरा होता है। लेकिन यहां जो दूसरा है ये डबल नाउन को प्रस्तुत करता है, यानी दो नाउन को प्रस्तुत करता है, जबकि यहां अनदर है। ध्यान देना, एन के साथ अदर है बच्चे, एन के साथ अदर, एन के साथ अदर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ए और एन जो है ना, सिंपल सा बात है, इंडिफरेंट आर्टिकल है। तो एन अदर मतलब दूसरा तो है लेकिन एक में है। एन अदर दूसरा तो है लेकिन एक में, एन अदर है यानी एक दूसरा। मतलब ये दूसरा जरूर है लेकिन इसका स्थान जो है वो पहला है। जैसे मेरे पास पहला मार्कर है और दूसरा जो है वो कलम है, तो ये भाई दूसरा जरूर है बट ये इसका स्थान दूसरा है। ये दोनों एक चीज नहीं है, समझ में आ रहा है ना? यानी अनदर जो है वो एन के साथ अदर है, यानी दूसरा जरूर है लेकिन इसका स्थान जो है वो एक ही है। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। अगर आप सेंटेंस लोगे आई हैव अनदर, तो निश्चित तौर पे ये एन अदर मतलब क्या है भाई? व्यक्ति जो बात कर रहा है वो किसी एक के लिए बात कर रहा है। एन अदर दूसरा तो है लेकिन वो एक में है, तो आई हैव अनदर। बताओ पेन सही होगा कि पेन सही होगा? जल्दी बताओ, ये पेन सही है या पेन सही है? मैंने बताया भाई एन अदर दूसरा तो है लेकिन एक में ना बच्चे, तो दूसरा मतलब इसका स्थान दूसरा है लेकिन है ये एक ही।
इसलिए यहां पर हम लोगों को पेन्स नहीं लगाना है, क्या लगाना है, पेन लगाना है। और अनदर में भी एक चीज ध्यान में रखना है कि अनदर भी अदर की तरह एफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, यानी कि अनदर जो टॉपिक है वो भी एफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, लेकिन अदर प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। जबकि अगर हम लोग अनदर की बात करें तो अनदर जो है वो सिंगुलर में आएगा। यानी कि इसके साथ दो चीज आपको दिमाग में रखना है, ये जब भी होगा सिंगुलर नाउन और एफर्मेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य में, ठीक है। चलिए, तो अदर अनदर के बाद अब तीसरी बारी एनी अदर की, एनी अदर। अब यहां क्या दिमाग में रखना है, पहले तो बच्चे यहां पर बिल्कुल कंफ्यूजन ना लें कि एनी अदर सर सिंगुलर नाउन लेगा या प्लूरल नाउन लेगा, एनी अदर के साथ बुक लगेगा या बुक्स लगेगा। देखो एनी अदर एक ऐसा टॉपिक है जो सिंगुलर नाउन को भी लेता है और प्लूरल नाउन को भी लेता है, यानी एनी अदर बुक भी सही है और एनी अदर बुक्स भी सही है, एनी अदर बॉय भी सही है और एनी अदर बॉयज भी सही है। बट गलती कहां होता है, याद रखना, एनी अदर का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होगा। कहां होगा, नेगेटिव सेंटेंस में। अगर मैं बोल रहा हूं आई हैव एनी अदर बुक तो ये गलत है, आई हैव एनी अदर बुक नहीं होगा क्योंकि एफर्मेटिव वाक्य है। आपको बोलना होगा आई हैव नो एनी अदर बुक, आई हैव नो एनी अदर बुक। यानी आपको एनी अदर के केस में भी आपको दो चीज दिमाग में रखना होगा। पहला, एनी अदर जो है वो नेगेटिव में इस्तेमाल होता है, नेगेटिव, और एनी अदर को आप सिंगुलर नाउन दो या प्लूरल नाउन दो फर्क नहीं पड़ता है, सिंगुलर दो या प्लूरल दो फर्क नहीं पड़ता है। आप एनी अदर चेयर बोलो या एनी अदर चेयर्स बोलो फर्क नहीं पड़ता है, सेंटेंस सही ही रहेगा। बट आपको दिमाग में रखना है कि एनी अदर जो है वो अपने लिए नेगेटिव सेंटेंस को चूज करके रखा हुआ है। आसान सा कंसेप्ट। अदर अनदर दोनों एफर्मेटिव के लिए, एनी अदर नेगेटिव के लिए। अदर का मतलब दूसरा, मतलब दो, पहला कलम दूसरा भी कलम, तो यहां पर प्लूरल नाउन होगा, अदर पेन्स होगा। और अनदर का मतलब होता है एन प्लस अदर, यानी कि एक दूसरा है, तो वहां अनदर पेन्स नहीं हो सकता, अनदर पेन ही होगा। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।